पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किया। व्हाट अ बॉम्ब! बॉम्ब की भविष्यवाणी। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टार्स बायोग्राफी में। दोस्तों, साल 2009 खत्म होने को था जब बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी फिल्म ने धमाका किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। नाम है 3 इडियट्स। वेलकम इडियट्स। आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन जैसे सुपरस्टार के बावजूद इस फिल्म में एक किरदार ऐसा था जो तीनों दिग्गजों पर भारी पड़ गया। मगर एक वर्जिन लेडी तो क्या करेगी? देयर इज नो सेक्स ऑन द बीच। वो था चतुर रामलिंगम, जिसे लोग प्यार से साइलेंसर बुलाते हैं। इस रोल को निभाया ओमी वैद ने और ये उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वस्त्र उतारिए, नहीं तो ये आप पर मूत्र विसर्जन करेगा। चतुर की टूटी फूटी हिंदी और उसकी कॉमेडी ने रातों रात ओमी वैद को स्टार बना दिया। हर गली मोहल्ले में बस साइलेंसर की बातें होने लगी। लोगों को लगा कि लो जी, बॉलीवुड को मिल गया एक नया कॉमेडी किंग। फिल्मी पंडितों ने तो भविष्यवाणी कर दी कि ओमी नंबर 1 कॉमेडियन बनने वाले हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? 3 इडियट्स के 3 साल बाद ओमी वैद अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए। ऐसा क्या हो गया कि ये सितारा जो रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा था, महज 3 साल में ही फिल्मी दुनिया से ओझल हो गया? आमिर खान से उनकी लड़ाई हो गई या नेपोटिज्म ने उन्हें बाहर कर दिया? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे ओमी वैद की कहानी के सारे राज। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। ओमी वैद कौन है? अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो चतुर की टूटी फूटी हिंदी आपको याद होगी। मंत्री जी के मौजूदगी वाला डायलॉग आप लोग नहीं भूल सकते। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। ये कोई फिल्मी मजाक नहीं था, बल्कि ओमी की हकीकत थी। ओमी का जन्म भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 10 जनवरी 1982 को हुआ था। उनके पिता और भाई डॉक्टर थे, तो सबको लगा कि ओमी भी स्टेथोस्कोप थामेंगे। लेकिन उनकी माँ का सपना कुछ और ही था। वो चाहती थी कि ओमी एक्टर बने। 6 साल की उम्र में माँ ने उन्हें एक्टिंग और डांस सिखाना शुरू कर दिया। ओमी को भी लोगों को हंसाना पसंद था। 9 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका में मराठी थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया। 14 साल की उम्र में वो लॉस एंजलिस के हाई स्कूल के आर्ट्स डिपार्टमेंट में पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग की बेसिक ट्रेनिंग ली। फिर न्यूयॉर्क के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से प्रोडक्शन की पढ़ाई की और 2003 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन जॉब करने की बजाय ओमी का दिल एक्टिंग में था। अमेरिका में उन्होंने टीवी सीरीज में छोटे मोटे रोल्स किए, कभी इंडियन दुकानदार, कभी टैक्सी ड्राइवर। मगर वहाँ के प्रोड्यूसर्स उन्हें सिर्फ स्टूडियो टाइपिंग इंडियंस रोल ही देते थे। ओमी सोचते रहे कभी तो बड़ा मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ओमी वैद के बॉलीवुड में आने के किस्से के बारे में। 3 इडियट्स में एंट्री का किस्सा और फिर वो मौका आया। मशहूर प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा 3 इडियट्स बनाने जा रहे थे। आमिर खान फाइनल हो चुके थे, बाकी किरदारों के लिए ऑडिशन चल रहे थे। ओमी का एक दोस्त जो कि स्क्रिप्ट राइटर था और चोपड़ा के साथ वह काम कर चुका था, ओमी के पास आया और बोला, यार ओमी, विधु जी एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं, ऑडिशन दे के देख ले। ओमी खुद पर हंसे। उन्होंने कहा, मेरी हिंदी तो टूटी फूटी है, बॉलीवुड में मुझे कौन ही लेगा। लेकिन भारत से उनका लगाव था। बचपन में वो गोवा और मुंबई रिश्तेदारों से मिलने आते थे। दोस्त के कहने पर ओमी ने एक डेमो वीडियो भेज दिया। मगर 2007 में राजकुमार हिरानी के ऑफिस से कॉल आया। संजोग से ओमी उस वक्त भारत में ही थे। उन्हें ऑडिशंस के लिए बुलाया गया। हिरानी के ऑफिस में ओमी ने टूटी फूटी हिंदी में डायलॉग बोले। वहाँ एक लड़की उनकी हिंदी को ठीक करने की कोशिश करती रही। कुछ मिनट बाद उन्हें थैंक यू बोलकर बाहर कर दिया गया। ओमी को लगा बस मौका हाथ से गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर से उन्हें कॉल आया। इस बार उन्हें मुन्ना भाई MBBS का एक सीन अपने अंदाज में करने को कह दिया गया।
ओमी ने उस सीन को ऐसा परफॉर्म किया कि हिरानी और चोपड़ा हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रोड पे गाड़ी कम है और गंदा ज्यादा है। फिर 2008 में उनको फाइनल कॉल आया। हिरानी ने ओमी से कहा कि फिल्म में तुम्हारा मेन रोल फाइनल हो गया है, मगर तुम्हारा ऑडिशन इतना जबरदस्त था कि हम तुम्हारे लिए एक नया किरदार लिख रहे हैं। ये किरदार फिल्म की जान होगा। बस 3 शर्तें हैं। आज से हिंदी सीखना बंद करो, हिंदी फिल्में देखना बंद करो और 6 किलो वजन बढ़ाओ और शूटिंग के बाद इस वजन को 6 हफ्तों में घटाओ। दरअसल फिल्म का आखिरी सीन चतुर का मोटा वाला लुक पहले शूट हुए थे। फिर कॉलेज वाले सीन। ओमी की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली थी, लेकिन इतना बड़ा ऑफर वो कैसे छोड़ते। उन्होंने शर्तें मानी, वजन बढ़ाया और शूटिंग शुरू हो गई। कॉलेज का सीन IIM बैंगलोर में शूट हुए, जहां उन्होंने बड़ी मेहनत से वजन घटाया। 23 दिसंबर 2009 को 3 इडियट्स का प्रीमियर हुआ। आमिर खान, सरमन को और माधवन को तो सब पहचान रहे थे, लेकिन ओमी एक कोने में खड़े थे। फिल्म शुरू हुई और चतुर का मंत्री जी की मौजूदगी में वाला भाषण सुनकर थिएटर हंसी से गूंज उठा। फिल्म खत्म होते ही ओमी वैद्य हीरो बन गए। लोग उन्हें घेरने लगे। कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था। फैंस ने इतना घेरा कि बाथरूम तक जाने के लिए उन्हें आधे घंटे तक का समय लग गया। रातों रात ओमी बॉलीवुड के नए कॉमेडियन स्टार बन गए। फोन की घंटी 24 घंटे बजने लगी। कोई बधाई देता, कोई इंटरव्यू के लिए बुलाता। कास्टिंग एजेंट्स उनके पीछे पड़ गए। बड़े अवार्ड फंक्शंस में उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। प्रोड्यूसर्स की उनकी चौखट पर लाइन लगने लगी। प्रोड्यूसर्स उन्हें मोटी फीस ऑफर करने लगे। ओमी को लगा कि अब उनका सपना सच हो गया। 3 इडियट्स के सक्सेस के बाद ओमी को बड़े बड़े ऑफर्स मिले, लेकिन प्रोड्यूसर्स उनकी चतुर वाली इमेज को भुलाना चाहते थे। ओमी नए थे, उन्हें समझ नहीं आया कि वो टाइप कास्ट हो रहे हैं। 2011-2012 में उनकी 4 फिल्में आई। दिल तो बच्चा है ठीक ठाक चली, लेकिन ओमी की कॉमेडी गुम हो गई। देसी बॉयज अक्षय कुमार और जॉनी इब्राहिम की वजह से हिट हुई। ओमी का रोल छोटा सा था। फिर आई प्लेयर्स, ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई और ओमी का किरदार बेकार गया। फिर चौथी फिल्म आई जोड़ी ब्रेकर्स। बिपाशा के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इन फिल्मों में ओमी ने वही घिसे पीटे रोल किए। 4 फ्लॉप ने उनकी मार्केट को खराब कर दी। उन्हें समझ में आ गया कि वो एक तरह के ही किरदार में फंस गए हैं। उन्हें समझ में आ गया कि वो एक ही तरह के किरदार में फंस गए हैं। अब उन्होंने सोच समझकर फिल्में चुनने की ठानी, लेकिन तब तक ट्रेन छूट चुकी थी। जो प्रोड्यूसर्स उनकी पहली सक्सेस पर आगे पीछे घूम रहे थे, अब उन्होंने उनको पूछना बंद कर दिया। 2012 तक ओमी का बॉलीवुड करियर ठप हो गया। ओमी 2012 से 2017 तक फिल्मों से गायब रहे। 2017 में मिरर गेम नाम की बी ग्रेड फिल्म से उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म भी उनकी फ्लॉप रही। 2018 में ब्लैकमेल में दिखे, वो भी नहीं चली। बॉलीवुड में उनकी वापसी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। ओमी की शादी 2009 में नीलम पटेल से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। एक्टिंग फ्लॉप होने के बाद उन्होंने डायरेक्शन में हाथ आजमाया। 2022 में वो पुणे आए और एक मराठी फिल्म डायरेक्ट की, लेकिन वो फिल्म भी चर्चा में नहीं आई। आखिर क्या गलती हुई? अगर ओमी वैद्य ने समझदारी दिखाई होती, अलग अलग रोल चुने होते, जल्दबाजी में फिल्में साइन न की होती, तो शायद आज वो बॉलीवुड के टॉप कॉमेडियन होते। उनकी नासमझी और गलत फैसले ने उनका करियर डुबो दिया। 3 इडियट्स की सक्सेस को वो भुला नहीं पाए। आमिर खान से झगड़ा या नेपोटिज्म की बातें सच नहीं है। बस ओमी की गलत चॉइस ही इनकी बर्बादी का कारण बना। तो दोस्तों, ये थी ओमी वैद्य की कहानी। चमक से लेकर गुमनामी तक का इनका सफर बहुत ही मुश्किल रहा। तो दोस्तों, आपको कौन सी ओमी वैद्य की सबसे ज्यादा फिल्म पसंद आई थी? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और जाते जाते दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।